तो मैंने ये सुना है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और साथ ही साथ आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो ये बात सडनली कैसे, क्योंकि हम तो जो लोग जॉब करते हैं वो एकदम थके आ रहे होते हैं सर, लेकिन टैलेंट सब में होता है। तो आपको ये कब पहचान हुआ कि नहीं मैं ये चीज़ करता हूँ और साथ ही साथ इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ? जॉब के साथ जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। बस ये है कि हाँ, आपकी घरवाली आपको सपोर्ट कर दे अगर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपको पहले शिनचैन से जरा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हाय सर, मेरा नाम है शिनचैन लोहारा। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा है भाई, मगर ऐसा मजाक नहीं करना दोबारा। अरे अखंडा, जूते खरीदने भी तो पड़ेंगे। हंसाना एक बहुत ही मुश्किल कला होती है। हम देखते हैं कि एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, इमोशनल इंसान हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे फेमस एक्टर्स हैं जैसे कि राजपाल यादव सर हैं या संजय मिश्रा सर हैं, जो कि जिनकी पंचलाइन ऐसी होती है, जॉनी लीवर सर है, जो जब ड्रॉप होती है चेहरे पे हंसी आई जाती है। तो ये जो हंसाने की कला है, ये आपको कब लगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे अंदर है? और नवाज का एक मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ, जो उसको मैंने पब्लिक में परफॉर्म किया था एक बार। तो कपड़ों की दुकान पे ऐसे जो कपड़े वाला था, मैं उसके साइड ऐसे खड़ा हो गया जाके। उसे लगा कपड़ा देखने आया है, मैं खड़ा हो गया, उसकी कपड़े उठा के चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, रात के राजाओं के लिए नाड़े वाली बिना नाड़े वाली चड्डी, छोटे बच्चों के लिए छोटा भीम डोरेमोन छाप चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, कितना भी खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी, नहीं फटेगी चड्डी। Hey guys, welcome to another episode of the Blended Talks। और मैं वंश आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो जैसे कि हमारे पुराने एपिसोड्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बस एक छोटी सी शिकायत है हमारी कि 70% लोगों ने ना हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, हमें भी सब्सक्राइबर चाहिए। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम जुड़ चुके हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी एक पर्सनल बात। बचपन में मैं शिनचैन देखा करता था, तो कोशिश कर करके कई बार मैंने ट्राई किया कि मैं शिनचैन की आवाज़ निकालूं। एक आध बार मम्मी से बात करते हुए मैं ऐसे बोल भी देता था कि अरे मम्मी, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, लेकिन ये करते करते ही थोड़ा खराश हो जाती थी। खैर, आज के जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इसी चीज़ के मास्टर हैं। उनको वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ एक जाने माने लखनऊ के स्टैंड अप कॉमेडियन भी। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आज ब्लेंडेड टॉक्स में मिस्टर तरुण लखनवी। हाय सर, कैसे हैं आप? हेलो हेलो हेलो, बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप यहाँ पे आए ब्लेंडेड टॉक्स में, और आई होप आपको सब अच्छा लग रहा होगा हमारा सेटअप है। नहीं, सेटअप बहुत अच्छा है आपका। जो कमियां थी मैंने पहले ही बता दी। ये तो कमी सिर्फ यही है कि इसमें मैं नहीं था, मैं आ गया हूँ, अब कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर, अब तो चार चांद वैसे ही लगने वाले हमारे पॉडकास्ट में। और सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में थोड़ा जाना, तो मैंने ये सुना है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और साथ ही साथ आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो ये बात सडनली कैसे, क्योंकि हम तो जो लोग जॉब करते हैं वो एकदम थके आ रहे होते हैं सर, लेकिन टैलेंट सब में होता है। तो आपको ये कब पहचान हुआ कि नहीं मैं ये चीज़ करता हूँ और साथ ही साथ इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ? एक मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें वो कहता है एक बच्चे से कि एवरी चाइल्ड हैज अ टैलेंट, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है। तो मैंने कहा यार, जब हर बच्चे में होता है तो मेरे अंदर भी तो बच्चा है, उसके अंदर टैलेंट होगा जरूर। तो मैंने सर्च किया, मुझे लगा नहीं मेरे अंदर मिमिक्री टैलेंट है। तो मैंने उसको पॉलिश करना शुरू किया। जैसे कि आप पॉलिश करो तो जूता भी चमकता है, फिर मैं तो इंसान हूँ। क्या बात है सर। वहीं से स्टार्ट हुआ भाई ये जॉब के साथ जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। बस ये है कि हाँ, आपकी घरवाली आपको सपोर्ट कर दे अगर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है। और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पीछे हाथ, बेलन, डंडा, सब कुछ सब कुछ है। क्या बात है सर। तो सर, जैसे मैंने बोला स्टैंड अप कॉमेडी का जो पार्ट होता है, तो हंसाना एक बहुत ही मुश्किल कला होती है। हम देखते हैं कि एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, इमोशनल इंसान हो जाता है, लेकिन बहुत ऐसे फेमस एक्टर्स हैं जैसे कि राजपाल यादव सर हैं या संजय मिश्रा सर हैं, जो कि जिनकी पंचलाइन ऐसी होती है, जॉनी लीवर सर है, जो जब ड्रॉप होती है चेहरे पे हंसी आई जाती है। तो ये जो हंसाने की कला है, ये आपको कब लगा कि नहीं यार ये चीज़ मेरे अंदर है? और मैं क्या कॉलेज टाइम में आप ग्रुप में वैसे लड़के हुआ करते थे जो बीच बीच में जो क्रैक करता था, या फिर कॉलेज टाइम में तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। आज भी मेरे फ्रेंड्स लोग जो कॉलेज के हैं वो कहते हैं भाई ये कब हुआ, तुम साले कॉमेडियन कब बन गए? तो मैंने कहा यार
ऐसा नहीं है कि कॉमेडी थी अंदर पहले, ऐसा नहीं, कॉमेडी नहीं थी। हंसते थे हम लोग दोस्तों में, अपना जो बहुत खास मित्र होते हैं उनके साथ हम लोग बैठ के हंसते थे। तो जैसे लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ है कि ये जो जीवन है ये आपके साथ खेलता है। बिल्कुल। तो हर किसी के साथ ऐसे यही सीन है, लेकिन आप उसको कैसे डील करते हो, इस जिंदगी के आप थपेड़ों को किस प्रकार से जवाब देते हो, ये एक कॉमेडियन बहुत अच्छे से समझता है। तो मैंने भी कोशिश यही की, अपनी कॉमेडी से मैंने जवाब दिया। आप कितने भी निराश हो, कितने भी हताश हो जीवन से, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। क्या बात है सर, बस। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे मिमिक्री की बात करिए, अभी आपने बताया कि आप तो मिमिक्री होती है, जैसे मैंने बताया मैं कोशिश करता था बचपन में कार्टून एंड ऑल देख के कि मैं थोड़ा ट्राई करूं। तो मिमिक्री का जो पार्ट है ये आपके मन में लाइक का है, आप बचपन में ऐसे लोगों को देख के आप कोशिश करते थे, अक्षय कुमार हो गए या नाना पाटेकर सर हो गए जिनकी मिमिक्री लोग करते हैं, तो आप टीवी पे देख के कभी घर पे अकेले प्रैक्टिस करा करते थे, या फिर ये कैसे एकदम से आपके अंदर हुआ कि नहीं देखिए मेरे को एकदम से मेरे अंदर तो ये बिल्कुल कभी थॉट नहीं आया कि अक्षय कुमार की तरह लाओ मैं बोल के देखूं, या राजकुमार, हमारे टाइम राजकुमार थे, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, मैं इन सबकी मिमिक्री करता हूँ। तो ये उस समय नहीं करता था उस टाइम, बस जब से मैंने देखा राजू श्रीवास्तव जी को, अच्छा, तो मैंने बिल्कुल उनको आइडियल उसी टाइम बना लिया था कि मैं, ये बंदा बिल्कुल दिल को छू गया है भाई साहब, हर व्यक्ति की मिमिक्री कर रहा है। कॉमेडियन वो पहले से थे, फिर वो मिमिक्री भी करते थे। तो जब मुझे लगा कि मिमिक्री भी कोई चीज होती है। अच्छा, बचपन में किसी को स्कूल में ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि आप मिमिक्री भी कर सकते हैं, तो अब ट्रेनिंग के लिए आपको टीवी में कहीं ना कहीं, या उस वक्त कैसेट्स आती थी राजू श्रीवास्तव की, हम लोग परचेज करके पूरा उनका शो सुनते थे। तो राजू श्रीवास्तव जी से मुझे ये आइडिया लगा कि नहीं, अगर ये क्षमता है मेरे अंदर, मैंने राजकुमार की शुरू की, वो हर समय, फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि जैसे आज मैंने राजकुमार के मैंने सुना आज सुबह, और जानी वो कर रहा है, जानी तो पूरे दिन स्कूल में पूरे दिन सबसे, और जानी अब पेंसिल है तुम्हारे पास तो हर बच्चे के साथ जानी की आवाज में बात कर रहे हैं। अगले दिन शत्रुघ्न सिन्हा में कन्वर्ट हो गए, फिर देखा सैफ अली खान बन गए। तो ये बचपन इस प्रकार बीता था। बस यहाँ दोस्तों के साथ, पब्लिक में मैं उस समय में बिल्कुल कभी किसी की मिमिक्री नहीं करता था। मुझे लगता था ये पता नहीं क्यों मजाक उड़ाएंगे, ऐसा है। अब ऐसा नहीं लगता, अब मैं पब्लिक में भी जाके ये काम करता हूँ और तालियां मिलती हैं तो अलग। सही बात है सर। तो जैसे आपने बोला कि पहले आप दोस्तों में करते थे, पब्लिक में आपने नहीं करा, तो पहला वो एक टर्न आया होगा जब आप स्टेज पे चढ़े होंगे, जब पहली बार परफॉर्म किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अंदर मन में, क्योंकि हमें सबको होता है जब पहली बार स्टेज पे चढ़ते हैं हम देखते हैं ऑडियंस बैठी हुई है, बैक स्टेज थोड़ी सी धड़कनें बढ़ती हैं, थोड़ा सा लगता है। हाँ, वो एक्सपीरियंस क्या था आपका जब फर्स्ट टाइम आपने? देखो, डर सबको लगता है, पैर सबके कांपते हैं सही बात। तो ये फील मेरे साथ भी हो चुका है। तो होता था, ऐसा हुआ, एक बार हुआ है, हम लोग नागपुर परफॉर्म करने गए थे, ऑफिस की ओर से मैं गया हुआ था, एक हम लोग का सीबीडीटी फेस्ट होता है, तो वहाँ परफॉर्म करने गया था। तो चांस की बात कि वो मिमिक्री बेस्ड प्ले था, तो अब उसमें मैं चोर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। अच्छा। वो आवाज की चोरी करके, एक बहुत बहुत बेहतरीन प्ले हम लोग का है, सिर्फ 8 से 10 मिनट का। तो उसमें एक पुलिस वाले बने थे, मैं चोर था, तो वो प्रूफ कर रहे हैं कि ये चोर है, इसने आवाज की चोरी की है। अब चूंकि आवाज की चोरी की है तो मैं हर 2 मिनट में आवाज चेंज कर लेता हूँ, तो किस आवाज की चोरी की है ये प्रूफ नहीं कर पा रहा है वो। लेकिन अब वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था कि मैं इतनी भयंकर, मतलब करीब 300-400 लोग सामने बैठे हुए हैं, और इतने बड़े ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम मैं परफॉर्म किया था, क्योंकि लाइव पूरे इंडिया भर से लोग आते हैं, वहाँ पे ऑफिस के लोग थे, डिपार्टमेंट के ही हैं, सब कलाकार हैं, उनके सामने आप परफॉर्म कर रहे हो। हालांकि उससे मुझे नाम ख्याति सब मिली, मेरे डिपार्टमेंट में मोस्टली आदमी जानते हैं तरुण लखनवी कौन है। हालांकि वैसे मेरा नाम तरुण सिंह है, लेकिन तरुण लखनवी के नाम से मैंने आफ्टर प्ले अपने आप को वहाँ पे डिफाइन भी किया कि मैं तरुण लखनवी मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा वो। बिल्कुल सर, हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया, और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सर हमेशा सबका थोड़ा सा हमेशा याद रहता है। हाँ, ये बात तो है। तो सर जैसे मिमिक्री जो है वो एक अलग आर्ट फॉर्म है, और कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी एक अलग आर्ट फॉर्म। बिल्कुल। तो इसका कब आपके दिमाग में आया कि इसको थोड़ा फ्यूजन करते हैं, थोड़ा सा, तब ऑडियंस को ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा चीजें होगी, या क्राउड वर्क वगैरह में आप बिलीव करते थे कि तब मैं मिमिक्री करके मैं बात करूंगा अलग अलग? क्राउड वर्क का चलन बहुत पहले नहीं था ऐसा। क्राउड वर्क का तो रिसेंट एरिया में स्टार्ट हुआ है। पहले क्या था कि जैसे कॉमेडी सर्कस आते थे, तो हम लोगों ने वहां से देखना शुरू किया। यार राजू श्रीवास्तव वहीं से वायरल हुए थे कॉमेडी सर्कस से। तो कॉमेडी सर्कस में मैंने देखा कई सारे लोग आ रहे हैं और अपने अपने जोक सुनाते हैं। राजू जी ऐसे हैं जो कभी गाय का किरदार निभा रहे हैं,
कभी जीजा बन जाते हैं, कभी साली बन जाते हैं। तो कई सारे पर्सनल कैरेक्टर्स भी निभाते हैं वो, और एक्ट्रेस की भी मिमिक्री कर रहे हैं। नाना पाटेकर जा रहे हैं मार्केट में खरीदारी करने, तो कैसे करेंगे। तो ये चीजें जब मैंने देखा, मैंने कहा यार बिना स्क्रिप्ट के अगर ये बंदा जनरली परफॉर्म कर रहा है तो मजा नहीं आती। सही बात। अगर आप किसी की भी मिमिक्री करते हैं, 10 मुझे लगता है कि 5 में से 2 लोग किसी ना किसी एक्टर की मिमिक्री कर लेते हैं। तो लेकिन उससे फर्क क्या पड़ रहा है, किसी की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आप किसी भी एक्टर की मिमिक्री कर देते हैं, अक्षय कुमार की, अरे पैसा ही पैसा होगा, ठीक है उसी का डायलॉग है, मैंने रिपीट कर दिया, तो मैं तो ये हेरा फेरी मूवी खोल के देख सकता हूँ ना मोबाइल में, तो मैं आपको क्यों सुनूंगा, अक्षय कुमार को डायरेक्ट सुन लूंगा। तो आप अपना कोई डायलॉग उसमें इन्वॉल्व कीजिए और उसको फ्यूजन में लाइए कॉमेडी को, तब लोग हंसेंगे। बिल्कुल, तो कॉमेडी वहीं से निकलेगी। सही बात है जी। एंड जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला था कि हंसाना एक बहुत मुश्किल कला है। तो जब स्टेज पे जाते हैं तो ऑडियंस हमेशा डिमांड उनके मन में रहता है कि आज कुछ फ्रेश जोक आएगा, आज कोई अलग स्केच आएगा। तो उसका भी एक कॉमेडियन पे, एक आर्टिस्ट पे थोड़ा प्रेशर रहता है दिमाग में। हाँ बिल्कुल रहता है, बिल्कुल। तो उस टाइम आप कैसे कोप अप करते हैं कि नहीं, मुझे हर बार अपनी ऑडियंस को फ्रेश डिलीवर करना है, नई चीजें, नए जोक ये होना चाहिए। इसके लिए एक काम ये भी करते हैं कि ऑडियंस ही चेंज कर देता हूँ। तो जो भी पुराना मारोगे अगर चल जाएगा। सही बात है, सही बात है सर। फिर भी उसका भी है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर महीने एक बेहतरीन स्क्रिप्ट, नई स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ। और चूंकि मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट रहता हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी हर दूसरे दिन या तीसरे दिन अपने वीडियो में कंटिन्यूअसली अपलोड करता रहता हूँ। कुछ नया जो भी नया कंटेंट मिला उसको किसी न किसी एक्टर की आवाज में उस जोक को परफॉर्म करता हूँ। उससे रिएक्शन भी मिल जाते हैं कि इस पे लोग हंस रहे हैं कि नहीं हंस रहे, क्या रिएक्शन आ रहा है उसका। तो ये जरूरी है कि आप डेली अपने आप को अपडेट करें, और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट रहें भाई, क्योंकि फैन फॉलोइंग वहीं से मिलेगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और कॉमेडी कल्चर की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि पहले के टाइम पे कॉमेडी सर्कस एंड ऑल चलता था, अब ये लाइव शोज वगैरह ज्यादा थोड़े प्रचलन में आ गए। बिल्कुल। तो साथ ही साथ एक और भी डिफरेंस आया है जो हम देखते हैं, डार्क कॉमेडी बहुत फेमस हो रही है आजकल, रील्स पे शॉर्ट्स का कट जाते हैं, या फिर थोड़ा सा एक आध, आज हमने देखा आजकल की ऑडियंस क्या होती है, एक आध अब्यूजिव वर्ड तुमने बोल दिए तो उस पर तालियां मिल जाती हैं। लेकिन पहले के जमाने में, जैसे आपने राजू श्रीवास्तव जी की बात करी या कपिल शर्मा है, तो वो शुरुआत से उन्होंने एक अपना ट्रेंड रखा क्लीन कॉमेडी का, फैमिली फ्रेंडली हमेशा। बिल्कुल कि आप फैमिली के साथ बैठ के रात में शो एंजॉय कर सकते हैं खाने के। बिल्कुल। तो आपको ये चीज क्या लगती है कि विद टाइम ये ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत तो एक दो गाली बोल दी, या फिर आज भी क्लीन कॉमेडी हिट है? देखिए, क्लीन कॉमेडी किसी भी एरिया में हिट है, आप चाहे पुराने एरा में जाएं, चाहे आज के, चाहे इन फ्यूचर, क्लीन कॉमेडी हमेशा हिट रहेगी। हाँ, डार्क कॉमेडी का जो नया कल्चर शुरू हुआ है, देखिए दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इन मेट्रो सिटीज में तो देखिए यही सब चल ही रहा है। मैं देख के आया हूँ, मैं कई जगह परफॉर्म किया, तो वो लोग ऐसे ही परफॉर्म करते हैं कि आपके कान से खून निकला है। अगर आप लखनऊ से हैं तो ऐसे जोक्स इनके मैंने सुने। लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अब उनका जैसा पब्लिक है वहाँ की, वो डिमांड करती है वही जोक्स, उनको वही परोसा जा रहा है। तो हमें क्या लगता है, हम लखनऊ से हैं, तो यहाँ की तहजीब हमें मेंटेन करनी है, हम मेंटेन करके चलेंगे। तो यहाँ वेज जोक्स पे भी लोग हंसते हैं, तो मैं अपनी कॉमेडी को कोशिश करता हूँ कि हमेशा क्लीन और वेजिटेरियन जोक्स रखूँ। और चूंकि मैं वैसे भी वेजिटेरियन ही हूँ, उन्हीं में से आता हूँ, तो वेजिटेरियन जोक्स भी रखता हूँ मैं, इसीलिए। जी, बड़ी सही है सर। और लखनऊ की आपने बात करी जी, तो हमारा तहजीब का शहर है लखनऊ। बिल्कुल। और साथ ही साथ आपने बात करी जो टियर 1 सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, ये सब है। तो आप लखनऊ से जैसे आपने स्टार्ट किया चीजें, और लखनऊ में हमें भी पता है, टू बी ऑनेस्ट ऑडियंस को भी ये चीज पता है कि इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं। हम एक्टिंग देखना चाहते हैं, वहां पर भी इतने नहीं मिलेंगे, या कॉमेडी एंड ऑल के लिए। तो ये कैसे एक आपका बेस बढ़ा, या कौन सा आपका पहला स्टेपिंग स्टोन था कि नहीं इस क्लब में मुझे परफॉर्म करने को पहली बार मिला, या कभी आपको लगा कि नहीं यार लखनऊ में नहीं होता, और जगह होता तो शायद आज मैं और ऊपर होता, ऐसा कोई? यहाँ मैं जब मेरा पोस्टिंग कानपुर में था, तो चूंकि मैं लखनऊ से अप डाउन ही करता था, तो ये सीन था कि सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है ऑफिस पे, और बेसिकली ओपन माइक्स और जो प्लेटफॉर्म्स, जो टैलेंट इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो वो सैटरडे संडे ही होते हैं। तो मैंने सोचा लो लखनऊ में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। तो उस टाइम गिने चुने 2 या 3 थे। एक हमारे मुंशी पुलिया के एरिया में कारवां स्टूडियो है, तो उनका चलता था ओपन माइक। तो वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है, विजय नाम लड़के, बहुत अच्छा लड़का है। तो वहाँ परफॉर्म किया। उसके बाद अच्छा, मुझे एक कॉमेडियन को प्रैक्टिस भी चाहिए करने होते हैं ना, कि आप
आप कहाँ प्रैक्टिस करोगे? पब्लिक चाहिए आपको, तो किसी न किसी स्टूडियो में ही परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे आपको पब्लिक भी मिल रही हो। तो वहाँ हम लोग शुरुआत 2-3 किए। एम पोएट्री हाउस हो गया, एक कारवा स्टूडियो हो गया, तो यहाँ आलमबाग साइड सेजार स्टूडियो चलता था, तो सेजार में आज भी हो रहे हैं, ओपन माइक्स होते हैं, हर हफ्ते होते हैं। वही सीन कारवा का भी है। तो इन्हीं दोनों जगहों में मैंने बेसिकली कारवा पे और सेजार में दोनों जगहों में प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो जब लगा कि हाँ पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तब आपको फील होता है कि हाँ आप एक अच्छे कॉमेडियन आप बन सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर ओपन माइक करना बंद कर दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि स्टेज मिलने शुरू हो गए। अच्छा। तो अब जब स्टेज मिल रहा है, पब्लिक मिल रही है ऑलरेडी, और फिर जाड़े के सीजन में इतने महोत्सव हो जाते हैं, सब जगह से कॉल आने लगती है, सही बात। तो फिर हर हफ्ता आदमी वहीं बिजी रहता है। भाई हम 5 डे वैसे भी बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे में आपको स्टेज ऑलरेडी मिल रहा है, तो इस वजह से ओपन माइक बंद हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाव खारा बड़ा आदमी हो गया। ऐसा नहीं है भाई, स्टेज शो मिल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा आदमी। सही बात है सर। और आपने कहा कि तालियां जब मिलती हैं तो एक आर्टिस्ट हमेशा से तालियों का भूखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कला को जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अंदर से जो खुशी मिलती है, वो शायद मुझे नहीं लगता किसी और चीज से उसको मिलेगी। यही एम है यार, लाइफ का यही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपने शुरू किया, चीजें करी, फिर आपकी शादी एंड ऑल हुई। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब आपकी बेटर हाफ ने आपको कैसे सपोर्ट किया, उनका क्या रोल रहा इस चीज में? तो शादी हुई मुझे टाइम हो गया, मैं साल नहीं बताऊंगा कितने हो गए, नहीं तो लोग एज गेस कर लेते हैं। तो हालांकि शादी के टाइम, उस टाइम मैं कॉमेडी नहीं करता था। मे भी हो सकता है कि वो सोचती है कॉमेडियन है, इससे क्यों शादी करें, हर बात पे हंस लेगा, लेग पुलिंग करेगा, रोस्टिंग कर देगा। तो तब उस वक्त कॉमेडी करता नहीं था मैं। और होता क्या है, कॉमेडियन कैसे पैदा होता है, जब आपकी वाइफ आपको सीरियस लेना बंद कर देती है, तो फिर वो आपकी बातों को नेग्लेक्ट करती है, फिर आप अपने ही ऊपर हंसते हो। और वो लोग मूर्ख होते हैं जो दूसरों पे हंसते हैं, समझदार वही जो अपने ऊपर हंसता है। तो कॉमेडियन एक वहीं से निकलता है। सर, आपने तो हमें लग रहा है छोटी सी बात में बहुतों को बहुत सारी हिंट दे दी है पॉडकास्ट के माध्यम से। सर, जैसे आपने बताया चीजें शुरू करी आपने, फिर उसके बाद आप स्टेज शोज पे, अब आपको स्टेज शोज मिलने लगे हैं। जी जी। तो एक अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत जोक्स क्रैक कर लेता हूँ या मैं थोड़े बहुत मिमिक्री कर लेता हूँ, तो अगर मुझे ये चीज स्टार्ट करनी है तो आप नए लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी तरफ से, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक कुछ दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने एक बात बोली थी कि आपको स्टेज नहीं मिल रहा है, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने 4 दोस्तों को सामने बैठा लिए, उनके सामने जोक क्रैक कीजिए, उनको हंसी आ रही है अगर आप पे, तो इसका मतलब कि आपके अंदर ह्यूमर है, आप अपने ह्यूमर को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आपके अंदर ये हुनर भी है। तो ये हुनर है आपके अंदर, तो आप शुरू कीजिए, ओपन माइक से स्टार्ट कीजिए। आप अपना 4 से 5 मिनट का सेट लिखिए, और ये नहीं कहूंगा कि अपने घर में सुनाइए, घर वाले तो वैसे भी है नहीं हंसेंगे। उन्हें पता ना कि आप नहीं लड़का है, बाहर जाएगा अभी गाली खाएगा, मत जा भाई, ये सब कुछ नहीं रखा है इन सब में। घर वाले यही कहते हैं शुरू में, ये तो अबे कहाँ कॉमेडी की लाइन में जा रहे हो, यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है कॉमेडी का, तो बहुत बूमिंग सेक्टर है इस टाइम। तो कोशिश करें 4 से 5 मिनट का सेट लिखिए, और हर हफ्ते अपना नया नया सेट लिखिए, और ओपन माइक करते रहिए लगातार। तो इसलिए मतलब ओपन माइक का कल्चर ही बना रहेगा, और आपको प्रैक्टिस के लिए एक जगह मिल जाएगी, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यही तरीका है। और सर, जैसे बहुत लोग होते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, या जैसे उनको लगता है वो अच्छा बोल लेंगे, लेकिन एक हिचकिचाहट होती है, फर्स्ट टाइम वाला। पहले हमने जैसे बात करी, जब तक आप करोगे नहीं तब तक रियलाइज नहीं होता है। तो उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करने के लिए क्या करना चाहिए? लाइक जैसे बहुत लोग, हमने सुना है कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, मैं शीशे के सामने प्रैक्टिस करता रहता हूँ, या जैसे आपने दोस्तों वाला बताया, दोस्तों में आप बोलना शुरू करिए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? लाइक अगर उनको भरोसा अपने अंदर, वो कैसे लाएं उस पॉइंट? देखो, एक ट्रिक मुझे किसी ने बताई थी कि जब आप, मतलब मैं यूपीएससी स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे इंटरव्यू से बड़ा डर लगता था। मुझसे जो हमारे जो ट्रेनर थे, जो टीचर थे, हमारे मेंटर थे, उन लोगों ने एक बात कही थी कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ, एक लंबी सांस खींचो और छोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं, सीधे अंदर चले जाओ इंटरव्यू देने। तो यही हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है परफॉर्म करने का। लंबी सांस खींचिए और छोड़ दीजिए, और चले जाइए, सामने खड़े हो जाइए जाके। एक बार आप सामने खड़े हो गए, और आपको भाई डर किस चीज से लगता है कि लोगों की आंखों में आप देखेंगे, वो आपको देख रहे हैं, तो डर लगता है। अरे मत देख भाई किसी की तरफ, क्या जरूरत देखने की, कैमरे को देखना। बिल्कुल सही बात है भाई, शीशे में तो रोज खुद को देखते हो ना, बिल्कुल, तो शीशे में खुद को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कैमरे में खुद को देख के प्रैक्टिस कर लो। तो कैमरे को देख के परफॉर्म करो 1-2 बार, अगर आपको ऐसा लग रहा है।
कि लोग आपको देख के क्या सोच रहे होंगे। अरे कुछ भी सोचे, उनसे क्या मतलब है, तुमको अपना सेट परफॉर्म करना है। सही बात है। अगर तुम्हारे दोस्त हंस रहे तो ये भी हंसेंगे, बिल्कुल, बस ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। रेगुलर करते रहिए, होगा। सही बात है सर। एंड मैं आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा और जी। आपके बारे में थोड़ा पढ़ा, तो मैंने देखा कि अभी आपको जिंदगी अवार्ड्स 2024 में भी रिकॉग्निशन मिला और जी आपने जी कई बॉलीवुड एक्टर्स के सामने वहाँ पे स्केच जी परफॉर्म जी किया। जी 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 तो वो एक्सपीरियंस सर कैसा रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम में? तो लगा होगा कि यार बड़ा फाइनली। अलग एक्सपीरियंस लगता है भाई। कि फिर वहाँ पे सुनीता राजवर मैडम आई थी, वो आपके गुल्लक में भी हैं और काफी, हाँ, अ, shows में। पंचायत में भी हैं। तो मैं उनका वैसे ही बहुत बड़ा फैन था। बिल्कुल। तो अब वो मेरे सामने बैठी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक चीज होती है हर एक आर्टिस्ट के अंदर, आप लोग इसको सोचिएगा कि ऐसा सबके साथ होता है क्या। एक चीज होती है कि जब आपके सामने आपका आइडियल कोई बैठा है, उसके सामने आपको परफॉर्म करना है, तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लेवल यहाँ आके गिरता है। बिल्कुल। अब मेरे ऐसे हाथ पांव फूल, मैंने यार क्या परफॉर्म करूंगा। सही बात। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस तो थी मुझे अपने सेट की, मुझे कोई इशू नहीं था सेट का, तो मैं गया परफॉर्म करने। मैंने एक बार भी उनकी आंखों में नहीं देखा। अच्छा। तो ये एक ट्रिक है, जिससे आपको लग रहा है कि ये बड़ा कॉमेडियन है या बड़ा कोई कलाकार आपके सामने बैठा है, उसकी आंखों में पलट के देखो ही मत। बाकी सबको देखा मैंने, उनको नहीं देखा पूरे सेट के दौरान। मैंने कहा अगर मैंने देख लिया तो भूल जाऊंगा जो भी पढ़ा है, जो भी याद है सब भूल जाऊंगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जिससे आपको लग रहा है कि, मैंने कहा ना, आप पब्लिक की आंखों में देखिए ही मत। आपको लग रहा है अगर शुरू शुरू में, हालांकि मुझे बाकी पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड बैठा है, तो कॉन्फिडेंस जो है से हिल जाता है। सही बात है। तो मैं उनको देखता ही नहीं। बाद में मैंने मैम से पूछा, मैं आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा। मैम ने बहुत तारीफ की, और मतलब सच हम्बल लेडी। उन्होंने इनाम भी दिया, जो प्राइज मुझे मिला था उन्हीं के हाथों। तो मुझे आशीर्वाद भी दिया कि आप लाइफ में आगे बढ़े ऐसे ही। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस भाई। हमें सुन के भी बहुत अच्छा लगा सर, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे और स्टेजेस पे जाते रहे, आपको और अवार्ड्स मिलते बिल्कुल रहे। बिल्कुल, थैंक यू यार। तो सर आपका जैसे सबकी लाइफ में गेम होता है, हम चढ़ते जाते हैं सीढ़ी, तो अभी तो बहुत सारे एम हैं आपकी अभी लाइफ तो में। बहुत सारे, बहुत। तो कोई ऐसे एक जो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर मैं जिस दिन पहुंचूंगा आई विल फील वेरी प्राउड कि हाँ मैंने अब कुछ अचीव किया। कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिससे आपको मिलने की चाह हो कि हाँ इनसे एक मिलना है, इनसे बात करनी है, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिनकी लाइफ आपको बहुत इंस्पायर करती हो कि जैसे वो चढ़े हैं? जैसे हम देखते हैं मनोज बाजपेयी एंड ऑल है, वो यहीं अपने जी जी सब जी। यूपी बिहार से सब निकले हुए हैं। हम्म। तो कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो, या कोई भी ऐसा शख्स जिसकी लाइफ आपको लगता हो कि नहीं इनसे मिलूंगा। नहीं देखिए, इनकी journey बहुत- कलाकार तो बहुत सारे हैं, सभी लोग स्ट्रगल करके ही पहुंचे हैं वहां तक। चाहे नवाजुद्दीन हो, चाहे पंकज त्रिपाठी जी हो, ये लोग बहुत, आप याद करेंगे रन मूवी आई थी, उसमें पंकज त्रिपाठी का छोटा सा रोल था, है बिल्कुल। ना। तो ये लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं भाई, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है। तो सीन ये रहता है कि मुझे पसंद है कपिल शर्मा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी, मतलब मैंने पूरी कोशिश इसमें लगा हुआ हूँ, जल्दी ही जो है कपिल के शो में आने का मौका मिलेगा। तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं उनके शो में एक रेगुलर, जैसे कृष्णा और सुदेश हैं, हाँ हाँ। वैसा कॉमेडियन उनके शो में जुड़ूं। मैं उनसे ऐसे मिलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि बस मिलाए हाथ और फोटो खिंचाए हो गया, इस टाइप से नहीं। हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कपिल के शो में रेगुलर परफॉर्मर की तरह आऊँ, और आप लोग मुझे रेगुलरली देख के हंस सकें। दैट्स माई एम, यही ड्रीम है। वी विश सर कि ये चीज़ बहुत जल्दी हो, हम भी देख के बहुत खुश होंगे। बिल्कुल यार, थैंक यू यार। तो सर एक हमारा स्पेशल सा सेगमेंट रहता है, जी। जो कि क्योंकि आज आप आए हैं तो मैं अपने अंदर के शिनचैन से वो सेगमेंट करवाना चाहूंगा आपके लिए। हमारा एक थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेगमेंट है, जी। तो मैं आपको पहले शिनचैन से जरा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हाय सर, मेरा नाम है शिनचैन लोहारा। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा है भाई, मगर ऐसा मजाक नहीं करना दोबारा। यहाँ तो नवाज सर भी आ गए, क्या बात है सर। खैर, हमारा जो Q&A राउंड है वो मैं शुरू करना चाहूंगा। व्हाट डू यू प्रेफर सर? यू प्रेफर लाइव शोज और रिकॉर्डेड शोज? लाइव शोज। लाइव शोज, ओके। एंड आपको क्या ज्यादा अच्छा लगता है सर, इम्प्रोवाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्क्रिप्ट? आप पूरा स्केच बना के लेके जाए। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, ओके। एंड सर, व्हाट डू यू प्रेफर मोर, ओपनिंग एक्ट और क्लोजिंग एक्ट? ओपनिंग एक्ट। ओपनिंग एक्ट, ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट, जैसे मैं भी हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी है तब जाके आज मैं थोड़ा बहुत ऐसा बोल पा रहा हूँ। तो डू यू प्रेफर अर्ली मॉर्निंग रिहर्सल और लेट नाइट प्रैक्टिस? सुबह तो कभी हुई नहीं भाई आज तक, दोपहर में सो के उठता हूँ। क्या बात है सर, लेट क्या नाइट प्रैक्टिसेस। तो सर जैसे मैं तो शिनचैन हूँ, मैं तो मिल गया हूँ,
थोड़ा सा आप भी एक दो कैरेक्टर से मिलवा दीजिए ना हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल मिलाता ना भाई। देख अपन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। देख वाह। नवाज का एक मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ जो उसको मैंने पब्लिक में परफॉर्म किया था एक बार जी। ऐसे ही रैंडम सब्जियों की दुकान पे ऐसे मंडी में गए थे। तो मंडी के साथ में आप देखोगे तो जैसे बुद्ध बाजार लगती है उसमें बहुत से कपड़ों की भी दुकानें हैं, मंडी है पूरी। तो कपड़ों की दुकान पे ऐसे जो कपड़े वाला था मैं उसके साइड ऐसे खड़ा हो गया जाके, उसे लगा कपड़ा देखने आया है। मैं खड़ा हो गया, उसकी कपड़े उठा उठा के चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, रात के राजाओं के लिए नाड़े वाली बिना नाड़े वाली चड्डी, छोटे बच्चों के लिए छोटा भीम डोरेमोन छाप चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, कितना भी खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी। क्या बात है सर, क्या बात भाई है। पब्लिक तो आई वहां पे ताली बजाई। वो क्या करा भाई, आपको कोई कपड़ा चाहिए तो मैं मेरी ओर से ले जाओ। बिल्कुल सर, आपने ऐसा एक्टिंग किया और इसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए। और तो सर और कोई हाँ, कोई एक सीन और हुआ था कि पंकज त्रिपाठी जी की आवाज में आपको अपना जोक सुनाता हूँ। देखिए ऐसा है बाबूजी, हमने जो है अपना धंधा बदलने की सोच लिया है। अब हम कट्टों का व्यापार छोड़कर जूतों का व्यापार शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अरे अखंडा, जूते खरीदने भी तो पड़ेंगे। ऐसा नहीं है बाबूजी, जूते खरीदने की जरूरत नहीं है। मकबूल, तुम्हारा ड्यूटी जो है कल से मस्जिद पे लगाया जाता है, इलाके के सारे मंदिर जो है वो हम खुद कवर करेंगे, ठीक है? और जो लोग तरुण लखनवी को फॉलो नहीं करते हैं उनके जूते हम खुद चुराएंगे। चलिए निकलिए। क्या तो ये त्रिपाठी जी हो गए। और मेरा जो फेवरेट है वो है इरफान खान। ओके श्योर सर। तो अभी एक रिसेंटली तिग्मांशु धूलिया जी आए थे, तो लखनऊ में ही उनका इंटरव्यू चल रहा था। उसमें चूँकि आरजे तुषार हमारे एक मित्र हैं, वो इंटरव्यू ले रहे थे, तो मुझे मौका मिला उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने का। तो मुझे क्या, मैं तो बेधड़क बोल देता हूँ। मैं सीधे हाथ उठाया, मैंने कहा अरे जे पान सिंह तोमर को गएंगे गुरु, हम ना करते बकैती, हम करते डकैती। तो गुरु जी बताओ पान सिंह तोमर पार्ट 2 कब आ रहा है, जी बताओ। तो बिल्कुल इसी अंदाज में मैंने उनसे सवाल कर दिया तिग्मांशु धूलिया जी से। अब तिग्मांशु जी कह रहे हैं, थोड़ा तो पहले तो हंसे, फिर रिप्लाई किए कि अब चूंकि इरफान जी है नहीं, उनका बड़ा सीधे जवाब था, इरफान जी नहीं है तो पार्ट 2 का सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल। मुझे भी ये चीज़ सुनकर थोड़ा दुख हुआ यार, सही है इरफान जी नहीं है चूंकि, लेकिन अगर वो होते तो सच में आज के समय में भी उनसे अच्छा कोई एक्टर नहीं है। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अक्षय कुमार हो गए आपके, बच्चे की जान लेगा क्या, पैसे ही पैसा होगा एक दिन। लोगों को लगता है मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, साल में 4 मूवी करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सुबह 4 बजे उठता तो हूँ, लेकिन कपड़े लत्ते धोने के बाद, चौका चूल्हा करने के बाद, ठीक 8 बजे अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को उठाने में नाकाम हो जाता हूँ तो मौत के सामने जिंदगी घुटना टेक देती है, समझे? क्या बात है सर, क्या बात है। और इसमें से सर कोई ऐसा आपका कोई ऐसी वॉइस है तो आपको लगता है कि सबसे टफ रहा हो, सबसे ज्यादा टाइम लगा हो आपको उसको ग्रैस्प करने में, कोई भी आर्टिस्ट ऐसा है क्या? हाँ है ना, अभी रिसेंटली मैंने एक ओशो जी की आवाज़ सीखी थी। हाँ। तो ओशो रजनीश रवि जानते हैं, सूरज जी। तो थोड़ा मैंने उसकी प्रैक्टिस की काफ़ी, तो थोड़ा निकल के आया कि जीवन क्या है। जीवन सिर्फ दुख ही नहीं है, जीवन में सुख का आनंद भी लेना चाहिए। कल को मरने के बाद ऊपर वाला आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने कौन से पुण्य काम किए थे, वो पूछेगा कि मैंने तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां दी थी, तुमने उसे भोगा क्यों नहीं। तो इसी प्रकार मैं अभी ओशो पे और रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा उनको सुनता भी रहता हूँ, तो होप सो आपको अच्छी लगी होगी उसकी आवाज। और सर आपके जो मैंने अभी पढ़ा था, आपसे मैंने बात भी करी थी, तो आपने बताया आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े से। जी, जी। एक बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म है जिसपे आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑडियंस को बताइए इसके बारे में। हाँ, मेरा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जल्दी ही आने वाला है मार्केट में। एक शॉर्ट फिल्म है व्हाट्स योर नेम। तो उसमें मैं एक जनरल कॉमन मैन जो होता है उसकी भूमिका निभा रहा हूँ। वो चूंकि वो हॉरर मूवी है, हॉरर है, थ्रिलर है, शॉर्ट फिल्म है, तो 10 मिनट के अंदर ही हो गया आसपास। लेकिन हाँ बहुत ही इंटरटेनिंग है, आप आएगी तो आप देखिए, मजा आएगी आपको। स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे यार ये तो पहले ही
सही बात। स्पिन द बिल हो गया, ऐसा नहीं। तो ऑडियंस तो सर वेट करिए, कोई एक्सपेक्टेड टाइम है कब तक आ सकती है? हाँ तो विदिन अ मंथ आ जाएगी। क्या बात है सर। एंड सर एनी शॉर्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मैंने आपसे पूछा, ऐसे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से अभी बस शुरू किया है, जी 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 तो उनके जी, लिए जी। कोई एडवाइस कि हाँ मतलब बस ये है कि करते रहना, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, कुछ ऐसा आप एडवाइस कोई देखो, दे एक एडवाइस भी दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो पहले मैं नेगेटिव दे देता हूँ। सालों आने की जरूरत नहीं है, वैसे बहुत भीड़ है इधर। अब मैं अब मैं पॉजिटिव दे देता हूँ, नहीं कहोगे तुम लोग ये बहुत नालायक आदमी है और इसको कट नहीं करने का। पॉजिटिव में यही है कि भाई आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। मैं हमेशा नए जो लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। बिल्कुल। और मेरे मतलब अब इस फील्ड में इतना समय हो गया है कि कहाँ कैसे क्या परफॉर्म करना है, जगहें पता है, इवेंट्स जो होते रहते हैं उनको पता चलता रहता है। तो आई सपोर्ट, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ इन लोगों का। आप आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होइए, मैं सपोर्ट करूँगा। तो गाइस जैसे सर आपने यंगस्टर्स को एडवाइस दी है, जी। तो हम भी अभी इस फील्ड में बस धीरे धीरे पाँव बढ़ा ही रहे हैं, तो हमारे लिए आप क्या एडवाइस दे देना चाहेंगे ऑल ओवर? क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ों पे हम और काम कर सकते हैं? अभी आपने एपिसोड्स देखे हैं हमारे कुछ। जी जी, नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो आप लोग कि जो ग्रोइंग पीपल हैं उनको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जी। ना। तो अब ऐसे ही आप और भी नए जो अपकमिंग लोग हैं जो इस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, कॉमेडी है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है, कई हर फील्ड में आपके पास तो भाई ओपन मार्केट पूरा पड़ा हुआ है। जी। आप जो भी लोग ग्रो कर रहे हैं लखनऊ से, एक सेलिब्रिटीज हैं यहाँ के लखनऊ सेलिब्रिटीज में, तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। और अगर आपको चाहिए तो कई सारे, मैं खुद मेरे जो लिंक्स हैं मैं आपको दूंगा, वो लोग आएंगे, आप बाकायदा आप उनका पॉडकास्ट कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ें लोगों को सीखने को मिलता है इससे। और भाई जो नए लड़के आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, तो उन तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आप। थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच सर। और सर जैसे आपकी जितनी भी बातें थी उससे मुझे ये पता चला, ये मैंने सीखा कि लोकेशन नहीं मैटर करती कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए और बस एक स्टेप मतलब शुरुआत करने की देरी बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं एक चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि एक मैंने टीवी शो किया था 9XM पे, हाँ हुनर का मंच, उसकी बात तो रही गई। हाँ। तो उसमें क्या था कि उसका भी विनर रहा मैं। तो इस प्रकार के टैलेंट शोज होते रहते हैं जो कि टीवी पे भी आते हैं, और उसमें ना जो नए लोग हैं उनको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मे बी आप विनर ना बने वहां तक, लेकिन आपको सीखने को काफी कुछ मिलता है। सही बात। कैमरा फेसिंग आपको आ जाती है, तो मुझे मैं विनर तो बना ही हूँ, लेकिन मुझे वहां से सीखने को भी काफी कुछ मिला। तो उसका मैं अपने स्टेज पे फायदा उठाता हूँ चीज का। बिल्कुल ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही सर कि जो भी आप नया करो कुछ ना कुछ सीखने को बिल्कुल मिलता सीखने को है, मिलेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है, नई नई चीजें मिलती, नए और लोग एक और मिलते हैं। मैं डरता भी नहीं हूँ अब। बिल्कुल। तो कई लोग क्या है कि यार अरे यार ऐसे कैसे करेंगे, बड़ा काम है ये, बड़ा काम कुछ नहीं होता भाई। सही बात है। आप निकलो तो घर से कहीं ना कहीं पहुंचोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए, बिल्कुल बहुत यार, अच्छा बिल्कुल। लगा आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये चीज हमने देखी है कि भैया आप लोग शेयर नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज इसको करें। एंड ऐसे ही नए एपिसोड्स आते रहेंगे, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।